बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल। यतीश अग्रवाल जी ने इस पाठ में के माध्यम से बताया है कि रक्त अर्थात खून हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाता है। उसने रक्त से संबंधित बीमारियां और उनके उपायों का भी विस्तार से वर्णन किया है और रक्त में पाए जाने वाले तत्वों की जानकारी भी मिलती है। लेखक ने इसमें ब्लड बैंक के बारे में जानकारी देते हुए रक्तदान को जीवन दान का नाम दिया है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरे होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब बच्चों, एनीमिया क्या? एक तरह की बीमारी जो कि खून की कमी से होती है। आगे देखिए। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त यानी खून के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। लाल द्रव यानी लिक्विड के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा जिसके अंदर बहुत सा खजाना हो। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु अर्थात प्लेटलेट कण कहते हैं। बच्चों, आपने ये शब्द पहले भी सुने होंगे कि प्लेटलेट, जब आप डेंगू की कोई बीमारी से ग्रसित होता है तो उसके बारे में भी बोला जाता है कि ये प्लेटलेट कम हो रहे हैं। तो ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल कण, जो कि हमें अपनी आंखों से वैसे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बच्चों आप उसको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख पाते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो
ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। बच्चों, क्या आप जानते हो बालूशाही एक तरह की मिठाई होती है जो कि गोल होती है और बीच में से वो दबी हुई होती है। हाँ, दीदी बोली, लालकन बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल। अवतल में जिसका तल नीचे की ओर धंसा हुआ हो, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में समय हर नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। हड्डियों के बीच के भाग को जो है वो मज्जा कहा जाता है और उनमें ही ये रक्त जो के कण जो हैं वो बनते रहते हैं, जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, गोश्त अर्थात मीट में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार यानी कि परफेक्ट डाइट, बैलेंस डाइट जो है वो ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। कहने का अर्थ क्या है बच्चों, कि अगर आप एक हेल्दी डाइट नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में जो है जो ये कण बनाने का कार्य जो कारखाना करता है वो उसको सही रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है उसको सही तरीके से नहीं मिल पाएगा जो हमारे इस शरीर के लिए उपयोगी है। तो आगे देखिए, नतीजा यह होता है कि रक्त कण जो है वो नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो बच्चों, आपको पता चला कि एनीमिया जो है वो हमारे शरीर में लाल रक्त की कमी से होते हैं और उसका जो है मुख्य कारण वो है संतुलित आहार का न लेना। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व यानी कि पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें।
तो बच्चों, आपने देखा कि सफाई का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ये हमें बीमारियों से बचाए रखती है। तो आगे देखिए, दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? तो दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जो रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। जैसा कि बच्चों आप आजकल देख रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान इस कोरोना बीमारी से भी बचने के लिए हम अपना इम्यूनी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर के जो रोगाणु हैं, जो सफ़ेद रंग के जो कण हैं, वो हमें इन बीमारी के रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं और उन्हें शरीर के अंदर ठहरने नहीं देते हैं। तो आगे देखिए आगे, और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो बच्चों, यहाँ तक आपने देखा कि हमें किस तरह जो हम फर्स्ट एड जो है रोगी को देनी चाहिए ज़रूरत पड़ने पर। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच के बाद ही उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, यानी कि जिसका रोगी का ब्लड ग्रुप होता है उसी ब्लड ग्रुप का ही खून उस व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही ना, तब अनिल ने पूछा, तो ऐसी आपात स्थिति यानी कि ऐसी इमरजेंसी के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों को जो है वहाँ पर तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है।
हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे ही शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से भी यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ में पढ़ा कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस रक्त में जो है वो किस तरह के लाल और सफ़ेद कण होते हैं जो हमारे शरीर को हर रोज़ नई तरीके से बनाने में कामयाब होते हैं और किस तरह से वो बाहरी रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, अपने आहार पर ध्यान देना जरूरी हो है, क्योंकि यदि हम पौष्टिक आहार हेल्दी फूड जो है वो नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में जो है एनीमिया की कमी हो जाती है और हमें चक्कर आने लगते हैं। तो इसलिए बच्चों, ये आपकी जो आहार में आपको दूध, फल, हरी सब्जियां, अंडा ये सब प्रयोग करना ज़रूरी है, जिससे आप जो है उन रोगाणुओं से सही तरीके से लड़ पाएंगे। और आपने देखा कि किस तरह आपको ब्लड बैंक के बारे में बताया गया कि ज़रूरत पड़ने पर जो है किस तरह बीमार व्यक्ति को ब्लड बैंक जो है वो खून मुहैया, रक्त मुहैया कराता है और हमारे खून देने से जो है वो हमारे शरीर में कमजोरी नहीं आती, बल्कि वो समय समय पर रिकवरी हो जाती है। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।